स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, 1971 वॉर या फिर जिसे हम इंडो पाक वॉर या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं, इट वॉज अ बैटल फॉर जस्ट 13 days. It started on 3 December 1971 and ended on 16 December 1971. ठीक, लेकिन इस 13 दिन के युद्ध ने क्या किया? इस 13 दिन के युद्ध ने बांग्लादेश क्रिएशन किया। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह उभरा। ठीक, इट वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर इंडियन आर्मी, जिसमें हमने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े। किसके? पाकिस्तान के। ठीक, और इसकी वजह से क्या हुआ कि एशिया में एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हुआ एंड इंडिया रोज एज अ ग्रेट मिलिट्री पावर। ठीक, तो आइए देखते हैं 1971 वॉर क्या कॉजेज रहे, क्या इसका फेजेस रहा और उसके बाद इसका आउटकम क्या निकला। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ 1971 वॉर, हाउ इंडिया अप्रोच्ड इट, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द शिमला एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड आफ्टर द वॉर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इस बैटल में हमको देखने को मिलता है क्या कि पाकिस्तान, हम जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो हमको देखने को मिलता है कि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जो आपका वेस्ट बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, इसका विभाजन करके ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया। वहां पे बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी है। ठीक है, तो वहां के लोग जो हैं वो बंगाल से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखते हैं और उनके लिए बंगाल की सिग्निफिकेंस और बंगाली लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा थी। ठीक, तो इसी चलते क्या मिलता है, 1952 में हमें लैंग्वेज मूवमेंट देखने को मिलता है। कहां पे? बांग्लादेश में। बट उस लैंग्वेज मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है। लैंग्वेज मूवमेंट था क्यों? लैंग्वेज मूवमेंट इसलिए था कि people, the Pakistani government, they were forcing and they were imposing Urdu language on the Bengali speaking people. ठीक है, सो इसके चलते उस मूवमेंट को फिर सप्रेस किया गया। बट देयर वॉज अ रिफ्ट बिटवीन द ईस्ट पाकिस्तान पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान। ठीक, और इस चीज का खामियाजा और इस चीज का रिजल्ट जो है वो हमें 1970s में देखने को मिलता है, जब पहली बार क्या किया जाता है, फ्री इलेक्शन अनाउंस किया जाता है। कहां पे? पाकिस्तान में। इस इलेक्शन में अवामी लीग, जिसके लीडर होते हैं शेख मुजिबुर रहमान, ठीक, वो चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव में वो एक स्वीपिंग विक्ट्री लेके जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 169 सीट्स ही वन 167 सीट्स। ठीक है, सिर्फ 2 ही सीट ऐसी थी जिसपे किसी और की सरकार या किसी और ने जीता। ठीक है, 167 सीट्स जो है वो किसकी होती हैं? शेख मुजिबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग की। अब चूंकि हमें मालूम है कि मेजोरिटी इनकी है तो सरकार इन्हीं की बननी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। व्हाट हैपेंड कि जनरल याहिया खान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने ही नहीं दी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार भुट्टो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आवामी पार्टी का मैंडेट था और उसका जो फॉर्मेशन था उस पे ही रोक लगा दिया। ठीक, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जुल्फिकार भुट्टो डिड नॉट एक्सेप्ट द मैंडेट ऑफ द आवामी लीग एंड 1970 इलेक्शंस। ठीक, इसके चलते क्या होता है कि बांग्लादेश में आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखने को मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजिबुर रहमान। और जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च किया जाता है, कहां पे? ईस्टर्न पाकिस्तान में, हमें ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में जानकारी मिलती है। ऑपरेशन सर्च लाइट वॉज अनाउंस्ड बाय द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इस मिलिट्री ऑपरेशन में क्या होता है कि मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशन जो है हमें देखने को मिलता है बाय मिलिट्री, वेयर जीनोसाइड अकर्ड, मैसाकर अकर्ड, रेप एंड लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज जो हैं वो बेचारे अपनी जान बचा के इंडिया की तरफ भागने लगते हैं। ठीक, वी सी द अटैक ऑन इंटेलेक्चुअल्स, वी सी अटैक ऑन द स्टूडेंट्स, वी सी द अटैक ऑन द कॉमन पब्लिक। ठीक है, एक तरीके से ये जीनोसाइड था, इट वाज नॉट एन ऑपरेशन। ठीक, जिसमें जो ऑपरेशन सर्च लाइट का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बड़े बड़े जो आवामी लीग के लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करना। शेख मुजिबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक, ईस्ट पाकिस्तान में कोई भी एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स जो अगर बन रहे हैं उसको क्या करना? सप्रेस करना।
ठीक। और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स जो आवामी लीग को सपोर्ट कर रहे हैं उनको या तो अरेस्ट करना या उनको मार देना। बट बांग्लादेश सफर्ड हैवी लॉस, मैनी विमेन वर रेप्ड, दे वर ब्रूटली किल्ड, ठीक। सेवरल स्टूडेंट्स, innocent students were killed, and the people who were alive, they started fleeing towards India. When they started fleeing toward India, they come to West Bengal, they come to Tripura, they come to Meghalaya. In this case, near about 10 million people came to India from Bangladesh, and it created a humanitarian crisis for India. ठीक, इतने बड़ी मात्रा में जब रिफ्यूजी किसी भी कंट्री में आ जाएंगे, ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फूड 1966 वेयर 1965 वेयर लाल बहादुर शास्त्री हैज लॉन्च जय जवान जय किसान। ठीक, हमने अभी ही हाई लील वैरायटी सीड्स जो हैं वो क्या किए हैं, अपने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए कोशिश की, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंस्टार्ट किया है। तो इंडिया की जो कंडीशन है वो इतनी बेटर नहीं है, बट फिर भी जब 10 मिलियन रिफ्यूजीज इंडिया में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली इट इज अ क्राइसिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, इंडिया प्लेड ऑन द टू फ्रंट्स। ठीक, पहले हमने क्या किया, हमने इंदिरा गांधी जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल अवेयरनेस पर जोर दिया। किस चीज को लेके, ईस्ट पाकिस्तान ट्रेजेडी को लेके, कि किस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, मिलिट्री अटैक किया है। और इसमें उनको देखने को मिला कि यूएस जो है, यूएस चाइना रिलेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। यूएस पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करता है और चाइना बैकडोर एंट्री से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ जियोपॉलिटिक्स दैट रन इन द एशिया। ठीक है, ये हमें मालूम है। इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर करती है इन द फर्स्ट फेज। फ्रॉम द अप्रैल टिल द नवंबर इंडियन आर्मी वाज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, दे वर गैदरिंग द इंटेल्स। और इसी टाइम पीरियड में क्या होता है दैट बांग्लादेश से आए हुए जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, उसमें से एक फोर्स का गठन होता है जिसे हम मुक्ति वाहिनी कहते हैं। मुक्ति वाहिनी फोर्स वाज अ फोर्स ऑफ बांग्लादेश। उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे कौन? इंडिया। ठीक, इंदिरा गांधी ने इस समय कई सारे देशों का टूर किया, लेकिन उसमें इन सारे देशों में हमारा साथ देने वाली जो पावर थी वो थी सोवियत यूनियन। ठीक, सोवियत यूनियन वाज द पावर जिसने क्या किया, जिसने हमारा साथ दिया। ठीक है, सोवियत यूनियन के साथ हमने क्या किया, हमने एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट में हमको देखने को मिलता है कि फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स सोवियत यूनियन एंड इंडिया विल बी इन अ फ्रेंडली एग्रीमेंट। यूएस अपोजर्स, चाइना अपोजर, एंड यूएस एंड चाइना बोथ सपोर्टेड पाकिस्तान। ठीक, और इस तहत में क्या होता है कि 3 दिसंबर 1971 को क्या होता है, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन नेम ऑपरेशन चंगेज खान। ठीक, इन द ऑपरेशन चंगेज खान, ठीक, पाकिस्तान अटैक्ड ओवर द एयर बेसिस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट अंबाला, अमृतसर, पठानकोट, आगरा, श्रीनगर एंड जोधपुर। ये 6 एयर बेसिस पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की, इसको डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से। एंड व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड ओवर दीज एयर बेसिस of Indian Air Force, India declared war on Pakistan on 3 December 1971। ठीक, और इस चीज के चलते हमने कौन कौन से ऑपरेशंस लॉन्च किए इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन नेवी ने। ठीक, तो सबसे पहला जो बैटल था वो था बैटल ऑफ गरीबपुर। ठीक, बैटल ऑफ गरीबपुर जो था वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था। अगर हम गरीबपुर को कैप्चर कर लेते हैं तो वहां से हमारी एंट्री जो है ईस्ट पाकिस्तान में बहुत इजी हो जाएगी, प्लस हम ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी सोल्जर्स को क्या कर सकते हैं, वहीं पे एनरोड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, सो हम वहां पे एक हर्डल क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। ठीक, टू हॉल्ट पाकिस्तानी टैंक्स वी फॉट द बैटल ऑफ गरीबपुर। ठीक, और हमने बैटल ऑफ गरीबपुर के थ्रू जो आपका एंट्री था उसको क्या किया, एंट्री पॉइंट जो थे उनको क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया। और ये पहला मेजर टैंक बैटल था जिसके थ्रू हमने ऑन द ईस्टर्न फ्रंट
ईस्टर्न पाकिस्तान साइड पे अपने को सिक्योर किया, अपने को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एस्टैब्लिश किया। ठीक, एट द सेम टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, ऑन 4th of December 1971 इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड देयर ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक, वाया ऑपरेशन ट्राइडेंट हमने क्या किया, हमने कराची हार्बर, जो पाकिस्तान का कराची हार्बर है, उसको हमने स्ट्राइक किया। और जब हमने कराची हार्बर को स्ट्राइक किया तो हमने पाकिस्तानी वॉरशिप्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय किया वहां पे। इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयड फ्यूल स्टोरेज ऑफ पाकिस्तान एंड द थर्ड, पाकिस्तानी नेवल लॉजिस्टिक्स जो है उसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया। ठीक, बची कुची जो कसर थी वो हमने ऑपरेशन पाइथन जो हमने 8 दिसंबर को लॉन्च किया उसमें पूरी कर दी। ठीक है, सो पाकिस्तानी नेवी वॉज कंप्लीटली राउटेड, कराची हार्बर वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड पाकिस्तान वॉज ऑन बैक फुट ऑन द वेरी सेकेंड डे ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द वॉर। एंड हाउ इट हैपेंड, इतनी जल्दी से इंडिया ने रिकवर कैसे किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन, ठीक, सैम मानेकशॉ। ठीक, if you have watched the movie Sam Manekshaw, you must have seen in that movie that he has given in writing to the Prime Minister Indira Gandhi कि war इस दिन शुरू होगी, and exactly war उसी दिन शुरू हुई and we were prepared in advance, ठीक, for every move। इसलिए हमें कब इतनी कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हुई। ठीक, क्योंकि हमने 4 दिसंबर को हमारी नेवी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और पाकिस्तान को बैकफुट पे ले आया। इसीलिए एवरी ईयर ऑन 4th of December वी सेलिब्रेट इंडियन नेवी डे। ठीक है, इसीलिए हम नेवी डे को 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। ठीक, फर्दर मूविंग हमको देखने को मिलता है क्या कि द मेजर बैटल, ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि इसी बैटल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ लोंगेवाला, on 4th of December 1971, on this battle the movie Border is based। ठीक है, क्या था ये जानते हैं। इसमें क्या है कि इंडियन फोर्सेस जो हैं वो मेजरली किसकी तरफ इंक्लाइंड थी, ऑन द ईस्टर्न साइड। पाकिस्तान को क्या लगा कि वो इजीली क्या कर सकते हैं, लोंगेवाला बॉर्डर को क्रॉस करके रामगढ़ कैप्चर कर लेंगे और रामगढ़ कैप्चर करने के बाद ये जैसलमेर एयरबेस को कैप्चर करते हुए जोधपुर को कैप्चर कर लेंगे। ठीक, क्योंकि इनका पहले से ही इंटेंशन था पाकिस्तान का कि इनको जोधपुर पाकिस्तान में चाहिए था और कहीं ना कहीं जोधपुर जो है वो अटैच भी होता है किसके साथ, पाकिस्तान बाउंड्री के साथ। उसी टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि जो आपका लोंगेवाला बॉर्डर है वहां पे मेजर कुलदीप सिंह चंदीपुरी वॉज पोस्टेड। ठीक है, एंड ही हैज जस्ट 120 सोल्जर्स, सिर्फ 120 सोल्जर्स थे। हमको ये अंदाजा नहीं था कि इधर से अटैक हो जाएगा, और अगर सोचा था कि अगर अटैक होगा छोटा मोटा तो विल बी आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम जैसलमेर एयरबेस। लेकिन ऑन द मिडनाइट ऑफ 4th December what happened that Pakistani tanks they started coming towards the Longewala border, और मेजर चंदीपुरी who was with only 120 soldiers they never backed down। ठीक, दे स्टूड। ठीक, हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान साइड से होने लगती है। ठीक, बट दीज 120 सोल्जर्स एंड देयर लीडर दे स्टूड एज अ फर्म वॉल। ठीक, ये एक दीवार की तरह खड़े रहे, रात भर फायरिंग होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी टैंक्स को, पाकिस्तानी सोल्जर्स को एंटर नहीं होने दिया। ठीक, और सुबह विद द फर्स्ट लाइट ऑफ सन, विद द फर्स्ट डॉन, ठीक, ऑन 5th December हमें एयर सपोर्ट मिल जाता है, कहां से, जैसलमेर से, एंड विद द हेल्प ऑफ 2 planes वी बम्बार्डेड द टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस, और उस दिन हमारी जीत होती है। ठीक, ऑन 5th of December वी पुश्ड द पाकिस्तानी आर्मी बियॉन्ड द लोंगेवाला बॉर्डर। ठीक है, और इसीलिए मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुरी को 2nd गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से नवाजा गया है। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर मूवी बॉर्डर बनी है, और आपने देखा होगा बॉर्डर में दैट द रोल ऑफ मेजर संदीप चंदीपुरी वॉज प्लेड बाय सनी देओल। ठीक, इन द बॉर्डर मूवी, तो इन्हीं पे बेस्ड है वो। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, आगे INS विक्रांत ने
ब्लॉकेड क्रिएट किया, कहां पे, ईस्ट पाकिस्तान में, जहां पे एयर स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च की गई एट चटगांव, जिससे क्या है पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो क्या हो गई, आइसोलेट हो गई। एंड फाइनली ऑन 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान सरेंडर्ड, इसलिए हम उसको विजय दिवस कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान सरेंडर्ड और लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया, इनकी फोर्सेस ने सरेंडर किया टू लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। और उसके बाद सरेंडर के बाद हमें 93,000 वॉर प्रिजनर्स मिलते हैं पाकिस्तान के। ठीक, बांग्लादेश जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह जीने लगता है और इट वाज द ग्लोरी टू इंडियन फोर्सेस एंड दिस वॉर एंड द एंड ऑफ द वॉर वाज फॉलोड बाय एन एग्रीमेंट कॉल्ड शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, सो द 1971 वॉर इज द स्टोरी ऑफ ऑनर एंड ब्रेवरी। ठीक, वेयर आर इंडियन सोल्जर्स दे फॉट, दे स्टूड, many sons, many brave sons, many brave husbands lost their life, but India got victory. ठीक, and a big lot to श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए रशिया को अपने साथ मिला के रखा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि इंडिया की विक्ट्री हो रही थी वॉर में, वैसे ही सबसे ज्यादा कुड़बुड़ाहट, सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? यूएस को, बिकॉज सोवियत यूनियन हैज सपोर्टेड अस। ठीक है, और सोवियत यूनियन जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, और कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक यूएसए दे कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। ठीक, यूएस वाज अपसेट ओवर इंडियन विक्ट्री, उसको लगा कि इंडिया की नहीं, ये सोवियत यूनियन की विक्ट्री है, बिकॉज दीज कंट्रीज यूएस एंड सोवियत यूनियन दे वर इन द कोल्ड वॉर विद ईच अदर। ठीक, यूएस ने क्या किया, जैसे ही देखा कि इंडिया जीत रहा है, उसने न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप भेजा, कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक, जैसे ही यूएस ने न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप भेजा, वैसे ही रशिया ने या सोवियत यूनियन ने कहा, अरे पश्चिम के पहरेदार, हम यहां खड़े हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन काउंटर्ड बाय सेंडिंग इट्स न्यूक्लियर पावर्ड शिप टू मॉनिटर यूएस वॉरशिप। सोवियत यूनियन ने भी अपने न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप को भेज दिया। ठीक, एंड दिस वाज द मोमेंट जहां पे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के चलते, अब यूएस और सोवियत यूनियन भी क्या हो जाए, भिड़ जाए, बट दे बैक्ड आउट। ठीक है, सोवियत यूनियन सिर्फ इकलौता सपोर्ट था 1971 वॉर में। सोवियत यूनियन ने हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी बैक किया, जब सोवियत यूनियन ने अपना वीटो यूज किया अगेंस्ट द यूएस रेजोल्यूशन वेयर यूएस वाज कंडेमनिंग इंडिया and US was demanding the withdrawal of Indian forces from the eastern Pakistan. So there was only one friend, सोवियत यूनियन, जिसने हमें बैक किया और उस डिक्लेरेशन को क्या किया, वीटो किया। ठीक, इसके बाद वॉर के बाद हमको देखने को मिलता है क्या, शिमला एग्रीमेंट। और शिमला एग्रीमेंट में ये प्रोविजंस जो है वो साइन किए जाते हैं। शिमला एग्रीमेंट कब? 1971 वॉर के बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में साइन होता है, जिसमें मेन प्रोविजंस होते हैं टेरिटरी रिटर्न्स, कि दोनों साइड जो हैं, जो भी ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं, उसको क्या कर देंगी, वापस कर देंगी। ठीक, सेकंड, लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करने की बात की गई। और नो यूनिलेटरल अल्टरेशन बाय फोर्स, ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान की अकेले एक्ट करेगा या फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा लाइन ऑफ कंट्रोल को। Then the third, dispute to be settled through bilateral negotiations, कि जो भी डिस्प्यूट होंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको हम आपस या म्यूचुअल कॉपरेशन से अपने बीच में रिजॉल्व करेंगे। वी विल नॉट कॉल द थर्ड पार्टी लाइक यूएस और सोवियत यूनियन। ठीक, देन द नेक्स्ट प्रोविजन वाज दैट इंडिया एग्रीज टू रिटर्न द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 93,000 prisoners of war to पाकिस्तान। एंड फाइनली 1973-1974 आते आते सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वो वापस कर दिए जाते हैं फ्रॉम बोथ द साइड। एंड पाकिस्तान ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट नाउ बांग्लादेश इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, इसी रेजोल्यूशन में, इसी डिक्लेरेशन में हमें देखने को मिलता है कि बोथ द साइड एग्रीड टू रिज्यूम ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन देम। एंड अनदर प्रोविजन वाज that both the countries will take several steps to improve inter-nation travel,
दोनों देशों के बीच में ट्रैवलिंग को आसान बनाने के लिए बाय एयर, बाय सी, बाय वाटर, बाय लैंड, उसको आसान बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे। ठीक, अब पॉइंट ये है, या डिस्कशन का मुद्दा यहां पे ये है कि इंडिया वॉज विक्टोरियस इन 1971 वॉर, then why did India accepted the Shimla agreement? Many of the political pundits, they criticize Srimati Indira Gandhi for the Shimla declaration. ठीक है, शिमला डिक्लेरेशन 1972 में क्या है? इंडिया had won the war, we had a sweeping victory, हमने पूरी तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस को राउट कर दिया था। ठीक, and all the cards were in the hands of India. Then why there was an equal agreement? This was the question on which the government, the Indira Gandhi government, have been criticized. ठीक है, क्यों क्रिटिसाइज किया गया? इनका मानना था कि we should have signed no war pact, कि इसके आगे कोई भी वॉर नहीं होगा। ठीक है, हमें यह साइन करना चाहिए था दैट देयर शुड बी नो फ्यूचर वॉर, नो फ्यूचर वॉर पॉलिसी शुड बी द प्रोविजंस। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि हमने साइन किया क्या? म्यूचुअल रिलेंसिएशन ऑफ द फोर्सेस। हमने म्यूचुअल रिलेंसिएशन ऑफ द फोर्सेस साइन किया, जबकि होना यह चाहिए था नो वॉर पैक्ट। ये किसका कहना था? क्रिटिक्स का। ठीक, यह भी बोला गया क्या कि कश्मीर इशू should have been settled permanently in the Shimla agreement. कश्मीर इशू जो है उसको परमानेंटली हमको सेटल कर देना चाहिए था। कब? शिमला एग्रीमेंट में। एंड कश्मीर इशू शुड हैव बीन द प्री कंडीशन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, कि पहले अगर आप कश्मीर के मुद्दे पे बात करने को तैयार हैं तभी शिमला एग्रीमेंट होगी, अदरवाइज वी हैव द स्वीपिंग विक्ट्री, वी विल नॉट बो डाउन। बट इंदिरा गांधी थिंक अदरवाइज। ठीक, उनका मानना था क्या कि वी आर नॉट गोइंग टू इंपोज, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट अ सेकेंड वर्सिलिस ऑन पाकिस्तान। ठीक, ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस वाज साइंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस रिप्ड अपार्ट द जर्मनी। जर्मनी को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस। ठीक, एंड वी ऑल नो, और अगर आप नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस ही था जिसने नाजिज्म को जन्म दिया। कहां? जर्मनी में। और उसके बाद आप देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस वाज वन ऑफ द मेजर कॉजेस फॉर द वर्ल्ड वॉर 2। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि दैट वी डू नॉट वांट सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक, प्लस शी सेड दैट होस्टाइल पाकिस्तान विल बी मोर डेंजरस इफ वी इंपोज such kind of things. If we will not support each other mutually, then Pakistan will become hostile towards India and it will be more dangerous for India because Pakistan is our neighbor. And at the same time, she also said that if Pakistan becomes hostile towards India, they will call for international help from China, from US or any other country. ठीक है, so for the same reason we signed the mutual cooperation in or we signed the equal agreement in the Shimla agreement. ठीक, I have given you the both ways. ठीक, but then also अगर हम 1971 वॉर की बात करें, so it was a sweeping victory. It was a moral dominance. Military dominance तो था ही, it was a moral dominance for Indira Gandhi, for the Indian government. और यही डोमिनेंस और यही कॉन्फिडेंस था कि हमने 1974 में जाके क्या कर लिया? हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी परफॉर्म किया, दैट इज स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, सो आई होप यू लर्न समथिंग इन टुडेज क्लास। ठीक, विल कंटिन्यू दिस सीरीज। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।